बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम आपको याद होगा हमने गाज़िस लॉ का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हम एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ पढ़ रहे थे। दो एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज। पिछले लेक्चर में भी हमने यही चीज़ देखी थी कि स्फीयर शेल ऑफ चार्ज होगा, तो फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो थ्योरम्स को हमने प्रूव किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 डायमेंशनल शेप है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में एमिट हो रही हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, दो केसेस पढ़ने हैं। पहले केस में हम फील्ड फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड द शेल एंड देन सेकंड केस में हम पढ़ेंगे फील्ड इनसाइड द शेल। तो केस 1 हमारे पास है कि व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज, यानी हमारे पास ये स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द आउटसाइड कहीं हमने कोई एक पॉइंट कंसिडर किया, यानी यहाँ कहीं पर या आउटसाइड कहीं भी हम इसके इर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। तो व्हेन अ पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है, एक स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो इसके आउटसाइड हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये हमें पॉइंट एक नजर आ रहा है। इस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सेम उसी तरह जैसे हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या इमेजिन की, एक गाशियन सरफेस इमेजिन की। ये गाशियन सरफेस हमने स्फीयर की फॉर्म में इमेजिन की जिसका रेडियस है स्मॉल आर, जबकि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर का जो रेडियस है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो ये हमारे पास एक गाशियन सरफेस है जो इस स्फेरिकल शेल को इनक्लोज कर रही है। अगर हम यहाँ पर गाज़िस लॉ को अब अप्लाई करें, तो गाज़िस लॉ के में हमने पढ़ा हुआ है कि लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस E डॉट dA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हमने एक फ्लैट सरफेस यहाँ पर कंसिडर की, ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? इसका वेक्टर एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों आपके पास एक तरह से क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल हो गए। तो यहाँ से ये जो हमारे पास रिलेशन है कि लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस E इंटू डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फिर हमारे पास वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया डी ए के दरमियान एंगल है 0, तो थीटा 0, तो लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट ई डी ए इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास रिलेशन बच गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, तो इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इनटू डी ए इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एरिया है ये हमारे पास कौन सा एरिया है, ये हमारे पास स्फीयर, हमने गाशियन सरफेस कंसीडर की थी स्फीयर की फॉर्म में। तो स्फीयर का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर किसकी इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया की जगह हमने यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी साइड पे नीचे डिवाइड हो गया, तो ये बन गया Q ओवर 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जब उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो बन गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट वही रिलेशन है जो पिछले टॉपिक में भी हमने ड्राइव किया है, बस इसलिए मैंने इसको क्विकली गो थ्रू करा दिया। तो वहां पर भी हमने यही प्रूव किया था कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपके पास है स्फीयर ऑफ द चार्ज है, ये आउटसाइड कहीं भी कोई पॉइंट कंसिडर कर लें वो इसके लिए पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास केस 1 था जब आपका पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज मौजूद था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। केस 2 जो हमारे पास है, केस 2 है कि व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज। अब पॉइंट जो है वो हमने स्फीयर के इनसाइड कंसिडर किया हुआ है, यानी ये जो आपको पहली बाउंड्री नजर आ रही है, इस पहली बाउंड्री को कह सकते हैं ये हमारे पास स्फीयर की बाउंड्री है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ये फ्रंट व्यू से हमें नजर आ रहा है, ये वो स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका रेडियस है आर। हमें कहा गया ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करें।
तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने पहली बात यह है कि ये हमारे पास गाशियन सरफेस हमने इमेजिन की, ये जो आपको नज़र आ रही है स्मॉल आर रेडियस की, ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है ये बेसिकली स्फेरिकल सरफेस है, और यहाँ पर हमने क्या इमेजिन की, एक गाशियन सरफेस इमेजिन की है। क्लियर होगी बात। गाशियन सरफेस इमेजिन करने के बाद सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस r है और यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप है इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो यहाँ से क्यू किसकी इक्वल आ गया, रो इंटू वी। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है फॉर द चार्ज ड्यू टू दिस। ये जो आपके पास वह स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो स्फीयर है पूरा, इसका हमारे पास चार्ज जितना इनक्लोज ये कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड आ चुकी है। नेक्स्ट वही चीज हमने क्या किया, पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमने एक गाशियन सरफेस इमेजिन की जिसका रेडियस है स्मॉल r दैट इज लेस देन कैपिटल R। नेक्स्ट, अब ये जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी उस सरफेस के ऊपर मौजूद है। ये जो आपके पास गाशियन सरफेस इमेजिन की आपने, ये भी उस स्फीयर के ऊपर ही मौजूद है, तो इसने भी चार्ज को इनक्लोज किया होगा। और वो चार्ज ऑब्वियस है क्योंकि देखें ना, ये पूरी अगर आप सरफेस की बात करें तो ये ज्यादा चार्ज इनक्लोज कर रही होगी। पूरी सरफेस की बात करें तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो फुल सरफेस के ऊपर ग्रेटर इनक्लोज होगा। फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड चले जाएं यहाँ तक तो यहाँ पर ग्रेटर इनक्लोज होगा। लेकिन अगर आप उसका स्मॉल पार्ट लेंगे, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्मॉल पार्ट लें, तो उसमें जो चार्ज इनक्लोज होगा वो टोटल की निस्बत कम होगा। तो वो जो आपके पास अब गाशियन सरफेस इनक्लोज कर रही है चार्ज को, उसको हम क्यू प्राइम का नाम देते हैं। और क्यू प्राइम क्या है, टोटल क्यू से स्मॉल है, तो क्यू प्राइम इज लेस देन क्यू। अब जैसे ये था Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो Q की जगह यहाँ पर क्या आ गया, Q प्राइम। रो क्योंकि वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कांस्टेंट होगा क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये रो एज इट इज आ गया। 4/3 पाई कांस्टेंट वो एज इट इज आ गया। और यहाँ पर था कैपिटल R टोटल रेडियस, तो यहाँ पर कौन सा है, स्मॉल r। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज इनक्लोज कर रही होगी, वो जो गाशियन सरफेस चार्ज इनक्लोज कर रही है, दैट इज Q प्राइम इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल r क्यूब। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। ये जो हमारे पास Q प्राइम वाली इक्वेशन है दैट इज डिवाइडेड बाय Q। तो ये इक्वेशन 14 है, ये इक्वेशन 13 है, तो 14 डिवाइडेड बाय 3। जो आई थिंक नंबर में मिस्टेक है, तो सिंपली हम ये कह लेते हैं Q प्राइम ओवर Q कर लेते हैं। Q प्राइम ओवर Q हमने किया, तो Q प्राइम ओवर Q में Q प्राइम था रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और Q है रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 रो से 4/3 रो कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो Q प्राइम ओवर Q इक्वल टू बच गया स्मॉल r क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब। अब इस Q को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा Q प्राइम इज इक्वल टू R क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब इंटू Q। गाज़ेस लॉ के मुताबिक जो फ्लक्स होता है दैट फ्लक्स इज इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास गाशियन सरफेस फ्लक्स को इनक्लोज कर रही है, जो स्मॉल सरफेस आपको नजर आ रही है, ये कितने फ्लक्स को इनक्लोज कर रही है। तो इसके लिए हम फ्लक्स का वही फार्मूला फाई यानी लाइन इंटीग्रल, फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज जो गाशियन सरफेस इनक्लोज कर रही है दैट इज Q प्राइम। तो इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस EDA बन जाएगा, वही EDA cos 0 1 बन जाएगा, Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट, E बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो लाइन इंटीग्रल या इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इनटू DA इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आपने जब इसके ऊपर इंटीग्रल लिया, DA को जब आप इंटीग्रेट करेंगे क्लोज सरफेस, तो ये बेसिकली एरिया ऑफ दैट जो हमारे पास ये गाशियन सरफेस है, ये जो हमारे पास इंटरनल गाशियन सरफेस है दैट इज आल्सो अ स्फेरिकल शेप, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये दूसरी साइड पर जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेट कर लिया, Q प्राइम ओवर r स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, तो E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्राइम ओवर r स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट Q प्राइम, ये जो हमारे पास गिवन है
वो यहाँ पर पुट करते हैं। तो क्यू प्राइम जो हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ गया एज इट इज 1/4πε0। क्यू प्राइम की जगह क्या आ गया, क्यू आर क्यूब, ये हमारे पास आ गया क्यू प्राइम की जगह क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब, ये वाली वैल्यू आ गई। ये तो आ गया ना 1/r², यही वाली वैल्यू 1/r² एज इट इज आ गया, और ये वैल्यू आपके पास आ गई फॉर दैट क्यू। क्यू की जगह, क्यू प्राइम की जगह ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, E = 1/4πε0 क्यू प्राइम ओवर r²। तो 1/4πε0 एज इट इज, ये 1/r² एज इट इज, और क्यू प्राइम की जगह आ गया आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू। तो यहाँ से होगा क्या, ये एक 2r से 2r कैंसिल, तो पावर यहाँ पर बच जाएगी 1। जब पावर यहाँ पर 1 बचेगी तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास होगी 1/4πε0। ये हमारे पास इक्वेशन बच गई 1/4πε0। बाकी यहाँ पर क्या बचा था, क्यू बचा था, क्यू आ गया एज इट इज। और दूसरा देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये आर क्यूब तो ऐसे ही था, ऊपर एक आर बच गया था, यानी वो हमारे पास आ जाएगा r/r क्यूब आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो कि इनसाइड मौजूद होगी, इनसाइड दी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आप इनसाइड कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो फिर आप ये रिलेशन यूज करेंगे। इस रिलेशन में 1/4πε0 कांस्टेंट, क्यू जो टोटल चार्ज है वो भी कांस्टेंट, जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो भी कांस्टेंट। तो इनसाइड स्मॉल आर वेरिएबल है, यानी जब सेंटर से आप सरफेस की तरफ जाएंगे तो स्मॉल आर चेंज हो गए। तो इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपके पास जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे, यानी अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर पे आपके पास क्या होगा, r0, सेंटर पर r आपके पास 0 होगा। सेंटर से जब आप बाउंड्री की तरफ जाएंगे r बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है सेंटर से सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ये वो रिलेशन है जो आपका अप्लाई हो रहा है विद इन दी सेंटर। ठीक होगी बात, यानी इन सेंटर E इज डायरेक्टली रिलेटेड टू R। जबकि जब सरफेस पर आप पहुंचेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। तो फिर सरफेस से ऑनवर्ड ये वाला रिलेशन अप्लाई होगा, यानी सरफेस से ऑनवर्ड E इज इनवर्सली रिलेटेड टू r²। यानी जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाएंगे तो आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सरफेस से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ये दो रिलेशन है इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए। अब इन्हीं इक्वेशंस की मदद से हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है। ये देखें, ये सेंटर है स्फीयर का, तो यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया O और यहाँ पर हमने पॉइंट लिया R रेडियस, यानी अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास है डिस्टेंस, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब आप सेंटर पर मौजूद हैं तो हमने अभी कहा कि जो सेंटर वाला रिलेशन है, तो सेंटर में कौन सा रिलेशन यूज हो रहा है, ये वाला रिलेशन यूज हो रहा है। सेंटर से लेके आप सरफेस की तरफ जाएं तो उस वक्त तक ये वाला रिलेशन यूज हो रहा है, जिसके मुताबिक E इज डायरेक्टली रिलेटेड टू R, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्मॉल r दैट इज डिस्टेंस। तो सेंटर पर R कितना होगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0। सेंटर से जैसे आप सरफेस की तरफ जाएंगे R बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइन शो कर रही है कि जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, और जब आप सरफेस पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया तो फिर ये वाला फार्मूला आ गया 1/4πε0 क्यू ओवर रेडियस का स्क्वायर। जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाएंगे तो फिर कैपिटल R को किससे रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल r से। जैसे ही आप सरफेस से ऑनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे, यानी सरफेस से इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, तो स्मॉल r बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नाउ E इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्मॉल r²। इसका मतलब ये है कि जब आप सरफेस से ऑनवर्ड मूव करेंगे स्मॉल r बढ़ेगा तो फिर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी, यानी जैसे जैसे सरफेस के दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होना शुरू हो गया। ये शो कर रहा है मैक्सिमम से अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, और एक पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो सेंटर पर E इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विद इन दी सरफेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू R, यानी सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता होगा मैक्सिमम। सरफेस पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सरफेस से ऑनवर्ड जाएंगे तो E इज इनवर्सली रिलेटेड टू R², तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।